आजम साहब की तरफ बढ़ते हैं, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं आजम साहब भी। आजम साहब ये जरा मुझे बताइएगा, नुशाद साहब ने तो जिस तरह से बात की है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी जनाब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें चाहिए, ठीक है, फिर इतना पुरएतमाद हो के आप पहले से ये जस्टर कायम कर रहे हैं, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये सूट करता है कि वो इलेक्शन से पहले ये जस्टर अवाम के सामने शो करना शुरू कर दे? फिर मुझ जैसा ही आम शख्स यही समझेगा ना कि इसका मतलब है फिर आपकी डील हो गई है, इसलिए आप मोहतरम इतने कॉन्फिडेंस हैं। अब मुझे मौका दीजिएगा जी प्लीज। नुशाद साहब ने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं उस पर। एक तो मुल्क डिफ़ाल्ट होने जा रहा था। अगर मुल्क डिफ़ाल्ट होने जा रहा था और वो इमरान खान वज़ीर आज़म था, उस वक़्त कौम को पता ही नहीं चला कि मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है, और 13 या 14 पार्टियों ने मिलकर एक अदम एतमाद किया। वो डिफ़ाल्ट शुदा मुल्क को बचाने के लिए किया था कि अपने इक़्तिदार के लिए किया था। आज चीज़ें खुल रही हैं, आप अख्तर मैंगल का इंटरव्यू देख लें, जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। अगर मुल्क डिफ़ाल्ट होने जा रहा था तो वो उस सूरत हाल के अंदर वो मलबा इमरान खान का अपने सर पे क्यों डाला? अगर आप चाहते थे कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने दिया, सर मुझे अब इजाजत दे दें, मैं उसी तरह करके आगे नहीं, देखिए ना, आजम साहब कह के जाएं कि हाँ डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ठीक, सर मुझे इजाजत तो दें ना, ये इसी तरह ही है, मुझे इजाजत तो दें। एक सेकंड सिर्फ दे दें। जिस तरह खान साहब जो है, अब फर्ज करें कि इमरान खान साहब की बात करें, ये बिल्कुल वैसा ही है। चौधरी साहब यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, चौधरी साहब मीडिया पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं इदारे के साथ भी लॉयल हूँ, ठीक है, मैं अपनी कुछ गेन के लिए भी करूंगा। ये तो नहीं कहा ना कि मुझे कुछ गेन नहीं है या मेरा इसके अंदर कोई मुफाद नहीं है। तो ये तो पता नहीं कौन सी आइडियलिस्टिक अप्रोच हम लोगों ने यहाँ शुरू कर दी है पिछले 4-5 साल के अंदर। पता नहीं कौन से ख्वाबों की दुनिया में हमने रहना शुरू कर दिया। मुझे इजाजत दें, अगर मुझे इजाजत दें, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था तो हम 32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर रहे थे उस वक्त। डॉलर उस वक्त 170 रुपए का था। उस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, या जब पीडीएम की गवर्नमेंट छोड़ के गई है, जब डॉलर 325 रुपए का था? हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 या 12 अरब डॉलर पे हमारी आ चुकी थी। क्या उस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था? देखिए एक मिनट, आप मेरी बात भी सुन लें। आप जो डिफ़ॉल्ट की बात है, ये तो सरासर एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई जो बन नहीं पाया, जिसको इस मुल्क की 22-26 करोड़ जो अवाम है उसने बनने नहीं दिया। इन 16 माह की कारकर्दगी में हर चीज खुल के सामने आ गई। दूसरी बात, आप मियां नवाज शरीफ की बात कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए, आपने कहा जी कि उनको तयशुदा था, पता था कि इंतखाबात हो रहे थे। मुझे आपकी इस बात से एक जेस्चर मिला है कि मियां साहब वाकई डील करके आए थे। अगर कोई ऐसी उनका आना इस बात का सबूत है इन अ वे कि वो आ गए हैं, तो इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं कोई ऐसी उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि मियां साहब आपको क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, जो बाहर एक जेस्चर आ रहा है, ये नून लीग खुद जेस्चर क्रिएट कर रही है मीडिया के सामने आके, जितना वो ये बेसिकली राना सनाउल्लाह के बयान मौजूद हैं, हमें क्लीन चिट मिल नून गई लीग है। की लीडरशिप को देख लेते हैं। नून लीग इस गेम में है कि मैं अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं गुंजाइश रह गई है ना, तो ये ऐसा तासुर क्रिएट करो कि हम ही हम उनके आने से पहले, यही होता है। हम मियां साहब के आने से पहले के 2-3 चीजें कोट कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब का बयान कि मैं आंख का तारा हूं, और राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल चुकी है। देखिए चीजें तो पहले से नजर आ रही जेलों में जाते हैं, दूसरी बात है वो टूट के गिर जाते हैं, ये आपने देखा है। दूसरी बात आपने कहा है कि इस वक्त कोई मध्यम काबिल नहीं है और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है बताएं? आप देखें, जब आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब निकाला गया कोर्ट के जरिए, तो उनकी जगह पे ऑप्शन मौजूद थी। राजा परवेज अशरफ वज़ीर आज़म बने। उससे आगे आता हूं, डिफरेंट बात कर, उससे आगे आता हूं। आप माशाल्लाह सर आगे आता हूं, सर आगे आता हूं। सर आप नवाज शरीफ, आप एप्पल ऑरेंज इकट्ठे ना करें। इलेक्शन और बात है, नहीं इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट। मैं आपकी बात से आप मेरी बात सुनिए ना, मैं जरूर सुनूंगा। मेरी बात नहीं सुनिए। आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निकालना और एक बंदे को खड़े करके प्राइम मिनिस्टर पार्टी बनाना, मेरी बात तो सुन ले एक मिनट। जब मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से 2017 में निकाला गया, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी आए, क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई खराबी थी जिससे मुस्लिम लीग नून को या इस मुल्क को नुकसान पहुंचा? उसका तो मुस्लिम लीग नून जिक्र ही नहीं करती उनके 1.5 साल का 2 साल का। उसके बाद अच्छा ऑप्शन की बात कर रहा हूं, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म बने, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस का कोई बहुत इशू था? मुल्क को और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा कि वो भी ऑप्शन नहीं रहे? उसके बाद आ जाते हैं पीटीआई की जानिब। मैं नून लीग को एज ऑप्शन बात कर रहा हूं, अगर मैं पीटीआई की जानिब आ रहा हूं, मेरी बात तो आप मुकम्मल होने दें। अब जरा पीटीआई की जानिब आते हैं। आप एक जानब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आते हैं और मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा होता है जिससे हुकूमती
सरपरस्ती के अंदर उस जलसे के इंतजाम किए जाते हैं। हम डेली बेसिस पे खबरें दे रहे थे कि पुलिस ने दो जलसे याद है जी पुलिस पुराने जी मैं याद है सर? जी 2018 में भी ऐसे होता रहा है हिस्ट्री कि में बड़ा पुलिस ने उससे पहले भी सर, वो धरनों से पहले भी है। पुलिस वो ने कैसे हुए थे? कायदा जलसों का इंतजाम किया, सर 2000 मुझे सीसीपीओ बताएं गए, ना, कमिश्नर सर, वो गए। जिस जलसे तो के फिर भी आप पे 21 सारी अक्टूबर दुनिया के के अंदर जलसे की शोर बात शराबा कर था, वो लेते हैं आपको ना, पता था सर, कैसे फिर होता है। 21 थोड़ी अक्टूबर थोड़ी सी का मेरी जलसा। गुजारिश भी नहीं, सुन लेना। आदम साहब। उसी दिन जिस दिन मियां साहब का जलसा हो रहा था, उसी दिन पीटीआई को एक कॉर्नर मीटिंग की डीसी इजाजत देती है। ठीक है, जब उसको इजाजत देती है, 1-2 दिन बाद वो पीटीआई का एक कॉर्नर मीटिंग थी कान्हा के अंदर, वहां पे लाहौर की आधी पुलिस पहुंची हुई थी, 20 से 25 लोग थे उनको उठाने के लिए। अभी कल की बात है, मासेरा के अंदर जो कुछ हुआ है, Exactly. वहां पे आजम स्वाति का वो भतीजा या भांजा सलीम है, सवाती, उसको उठाया। उनको मना देखिए, किया गया। आप Exactly. ये जो बात कर रहे हैं ना, ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप किसी को कहां से कहां आ गए? अगर आप किसी को नहीं, इंतखाब जगह- नहीं लड़ने देंगे, हमने नहीं देने। अच्छा, ब्रेक पे जाने से हम ये पहले कहते नुशाद साहब, हैं, मैं जाती तौर मैं पे आपका कहता हूं पॉइंट कि लूंगी, मेरा किसी एक छोटा को सा भी- सवाल भी है, किसी मासूमाना को सवाल भी है। आप अंदर रखकर या इलेक्शन प्रोसेस से बाहर अच्छा, ना एक करें मासूमाना समेत सवाल, बशमूल एक पीटीआई। मासूमाना सवाल।